तो फारूक भाई, बैलन डोर मिल चुका है और बैलन डोर जीता है रॉड्री। हमें 5 घंटे पहले न्यूज़ आ गई थी कि रियल मैड्रिड की पूरी कंटिंजेंट ट्रैवल नहीं कर रही बिकॉज विनी वॉज नॉट विनिंग इट। अ लॉट ऑफ पीपल आर कॉलिंग इट एज रॉबरी। वट इज़ योर टेक ऑन इट? रॉड्री डिजर्व करता था, नहीं करता था, एंड इज इट अ रॉबरी? यार ये कहना कि ये रॉबरी हुई है तो मैं इसके साथ एग्री तो नहीं करता। देखो आप ना, एक चीज मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि ये डिपेंड करता है कि आप टेबल की किस साइड के ऊपर बैठे हो। अगर आप रियल मैड्रिड फैंस हो तो आपको लगेगा कि ये एक रॉबरी हुई है, लेकिन मेरा ओपिनियन ये है कि अगर रॉड्री जीता है तो वो भी डिजर्विंग था। विनी जूनियर जीत जाता तो वो भी डिजर्विंग होता। और उसके अलावा अगर आप लोतारो मार्टिनेज की बात करो जो कि सेवंथ पोजीशन के ऊपर आया है, मुझे वो भी समझ में नहीं आया। तो अगर वो भी जीत जाता तो मेरे लिए वो भी कोई हैरानगी की बात नहीं होती। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अभी पिछले रिसेंटली अगर आप जाकर देखो ना तो ये चीज पूरे सोशल मीडिया के ऊपर आ रही थी और कहा जा रहा था कि जी विनी जूनियर जो है वो फेवरेट है और वो जीत रहे हैं, वो जीत रहे हैं, वो जीत रहे हैं। कल शाम में न्यूज आती है सेरेमनी से कोई 5-6 घंटे पहले के यार रॉदरी जो है वो जीत रहे हैं और विनी जूनियर जो है वो उनको निकाल दिया गया है इस रेस से, वो सेकंड पोजीशन के ऊपर है। तो वहां पर कंट्रोवर्सी बनी है। मेरा हमेशा से ये एक ओपिनियन रहा है। देखें, बहुत कम ऐसा रहा है कि आप ये कह सकते हो कि हाँ यार इस सीजन में तो मेसी ही जीतेगा, उसका बनता था, या रोनाल्डो उसका बनता था। या हम लास्ट टाइम अगर देखें तो बेंजीमा वाला जो केस था वो थोड़ा क्लियर नजर आ रहा था आपको कि हाँ यार बेंजीमा को बिल्कुल क्लियर कट मिला, वहां पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। अदरवाइज आपको हमेशा डिफरेंस ओपिनियन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, आप लुका मॉड्रिच वाले टाइम पे चले जाओ, मेसी के टाइम पे शनाइडर का केस आ जाता है, रोनाल्डो के टाइम के ऊपर आपको पता है कि उसके टाइम के ऊपर वो रिबरी वाला केस आ जाता है। तो कुछ ना कुछ चला आता है। मेरा अपना ओपिनियन ये है कि इस अवार्ड को ज्यादा बेहतर तरीके के साथ ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। एक प्रॉपर फॉर्मूला होना चाहिए जहां पर आपको ये पता हो कि यार किस बेस के ऊपर आप ये अवार्ड देने जा रहे हो। ठीक है ना? अगर वो फॉर्मूला सबको पता हो ना कि ये फॉर्मूला है तो फिर मेरे ख्याल से कंट्रोवर्सी बनेगी। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें रॉबरी हुई है। आप ये कह सकते हो कि विनी को मिलना चाहिए था, वो मिल जाता तो तब भी ठीक था। अगर रॉदरी को मिला है तो मैं नहीं समझता कि ये रॉबरी है। उसको मिला है तो आई एम फाइन विद इट। आई थिंक प्रॉब्लम मेरे को जो लग रही है वो ये हो रही है कि अभी रिसेंटली रियाल लॉस्ट देयर मैच और फिर इट वाज एक्सपेक्टेड दैट विनी विल विन। तो हुआ क्या, दो तीन चीज़ें कंबाइन हो गई और इस चक्कर में थोड़ा जो फैन बेस है मैड्रिड का वो फट गया। दिस इज़ माई टेक ऑन इट कि मैच भी हार गए, बैलन डोर भी नहीं मिला, और एंचेलोटी पे क्वेश्चन आ रहे हैं। सो एक फैन बेस से बहुत ज़्यादा एक रिएक्शन आ रहा है, रॉबरी और ये सब। इफ़ आई से रॉड्री भी जीता कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई थर्ड प्लेयर भी जीत जाता, बेलिंगम को दे देते नहीं फ़र्क पड़ता, लाउटूरो जीत जाता तो भी आई डोंट थिंक सो इतना फ़र्क पड़ता, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू वांट योर टीम टू विन एज अ कलेक्टिव यूनिट। आप चैंपियंस लीग जीतो, अब लीग जीतो। इंडिविजुअल अवार्ड्स वॉज समथिंग दैट अ फैन बेस वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू, मैड्रिड फैन बेस उसको देख रहे थे, और वो भी नहीं मिला। तो एकदम से जैसे कहते हैं ना, आपके एक सडन एक सरप्राइज आ गया। तो वो मेरे को लगता है वो हो गया, इस चक्कर में बड़ी एक नेगेटिव हाइप बन गई है उसके अकॉर्डिंग। फर्क भाई, मैं आपसे अब ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो अब रॉड्री को इनने अवार्ड दिया है और ये विनी नहीं जीता, इफ़ गिवन एन अपॉर्चुनिटी कि ये दोनों थे ही नहीं, ना विनी था ना रॉड्री है, तो आप बैलन डोर किसको दोगे? यार देखो, लोतारो मार्टिनेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है विद अर्जेंटीना भी और विद इंटर मिलान भी। वो बेचारे की क्योंकि पीआर नहीं है तो उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा, उसको सेवंथ पोजीशन के ऊपर रखा है। मुझे ये चीज समझ नहीं आई। अभी जो आपने एक बात की ना कि रियल मैड्रिड फैंस जो है वो सब फट गए हैं बिल्कुल कि यार विनी को रॉब कर दिया और ये सारा कुछ हुआ। तो देखो, अगर यही अवार्ड कल बेलिंगम को मिल जाता या करवाहाल को दे दिया जाता तो आपको वहां पर ना, मतलब इतना ज्यादा आपको वो बवाल नजर ना आता, आपको नजर ना आ रहा होता कि यार रियल मैड्रिड फैन इतने नाराज है। क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी टीम मेट को या उनकी टीम के प्लेयर को अगर ये अवार्ड मिल जाता तो शायद वो किसी हद तक इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते। लेकिन हुआ यही कि मैंने जैसे आपको बताया कि एक तो पहले ये चीज आ रही थी कि विनी जूनियर को मिलेगा, विनी जूनियर को मिलेगा, और आखिर टाइम के ऊपर सारी चीजें चेंज हो गई। लुतारो मार्टिनेज
उसका बेचारे का क्या कसूर है? उसने कोपा अमेरिका के फाइनल में भी गोल मारा, वो हाईएस्ट गोल स्कोरर भी वहां पर मेरे ख्याल में था। उसके बाद इंटर मिलान के साथ भी उसकी बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस थी। तो अब उसको नहीं वो कर रहे, क्योंकि अब वो बार्सिलोना फैन नहीं है या रियल मैड्रिड फैन नहीं है, क्योंकि यही मेन फैन बेस है जो कि पूरी दुनिया का सोशल मीडिया जो है इनकी बेस के ऊपर चल रहा होता है। ये एक पूरा एजेंडा लेके चलती है दोनों टीम्स। तो उसके पास नहीं है वो चीज। अब वो नहीं है तो उस बेचारे का कोई नाम भी नहीं ले रहा। लेकिन मैं वही बात कर रहा हूँ कि देखिए, मेरे लिए नजदीक तो ये टॉप 3 में जो प्लेयर्स आते थे वो विनी जूनियर, रॉड्री और लोतारो मार्टिनेज। आपका ओपिनियन कुछ और हो सकता है, जो हमारी वीडियोस देख रहे हैं उनका ओपिनियन कुछ और हो सकता है। कोई अगर ये कहे ना कि विनी जूनियर को जीतना चाहिए था, तो मैं उसके साथ आर्ग्यू नहीं करूंगा। मैं कहूंगा हाँ भाई, तू भी बात बिल्कुल ठीक बोल रहा है। कोई कहेगा कि रोदरी को सही मिला, तो मैं उसके साथ भी एग्री करूंगा। कोई अगर ये कहे कि लोतारो को मिलना चाहिए था, तो मैं उसके साथ भी एग्री करूंगा। क्योंकि देखिए, इस सीजन में क्या हुआ है, इस सीजन में मेसी और रोनाल्डो नहीं थे। इस सीजन में किसी भी प्लेयर ने ऐसे नंबर्स प्रोड्यूस नहीं किए कि 50 गोल मार दिए हो, 60 गोल मार दिए और ऑब्वियस हो कि हाँ यार इसी को ही मिलना चाहिए। अगर आप रॉद्री की परफॉर्मेंस की बात करो, तो रॉद्री ने जब जब सिटी के लिए खेला, अराउंड 74-75 गेम्स का उसका अनबीटन रन है। जब भी वो सिटी के साथ खेला है, सिटी गेम नहीं हारी। उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था डोमेस्टिक कंपटीशन में, एज वेल एज इन विद स्पेनिश टीम। उसको बहुत इंपॉर्टेंट रोल उसने प्ले किया था। किसी जमाने में वो डिफेंस में खेलता था, अब वो डिफेंसिव मिडफील्डर खेल रहा है। तो ये एक चीज है कि आजकल की जो जनरेशन है ना, वो उन लोगों को देखना चाहती है जो गोल मारते हैं, जो ज्यादा आपको नजर आ रहे होते हैं परफॉर्म करते हुए। जो गेम कंट्रोल कर रहा है उस बेचारे का क्या कसूर है? कार्वाहल को क्यों नहीं मिला? क्यों? वो राइट बैक है, वो राइट बैक की पोजीशन में जो कुछ कर सकता था रियल मैड्रिड के लिए उसने किया। इससे ज्यादा तो वो कुछ, फाइनल में गोल भी मार दिया था उसने। उसने तो 1-0 किया था, ठीक है, लेकिन वो बेचारा क्योंकि डिफेंडर है, उसकी कोई औकात नहीं है, तो उस बेचारे को कोई नहीं देखता। तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं। ये डिपेंड करता है कि आप टेबल के किस साइड के ऊपर बैठे हुए हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी रॉद्री को मैंने आपको बताया कि यार वो अनबीटन, उसका एक बहुत बड़ा स्ट्रीक रहा है 75 गेम्स का, तो वो आप उसको कैसे वो कर सकते हो? तो आई थिंक इट्स फाइन। अगर लोतारो मार्टिनेज भी टॉप 3 में अगर आ जाता, और या अगर वो जीत भी जाता, तो मेरे लिए तो वो भी एक्सेप्टेबल था। वही आपने एक चीज़ बोली कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। मेरे लिए अगर मैं विनी या रॉड्री में से किसी को नहीं दे रहा, आई वुड गिव इट टू बेलिंगम। बिकॉज मेरे को याद है एल क्लासिको में उन्होंने दोनों एल क्लासिको जिताए। वो सिंगल हैंडेडली इंग्लैंड को फाइनल तक खींच के ले गए। बाइसिकल किक जो उनने मारी, स्लोवाकिया स्लोवेनिया जिसके अगेंस्ट भी मारी उनकी, फाइनल में आई थिंक ही वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर। सेमीफाइनल में उनकी अच्छी परफॉर्मेंस आई थी। यूरो कप में बेलिंगम वाज द मैन फॉर इंग्लैंड। पहले मैच में भी बेलिंगम ने गोल मारा। कैरी किया उसने, इंग्लैंड को हम्म। कैरी किया उसने। तो मेरे लिए तो मैं बेलिंगम को दे देता, इवन दो आई एम अ बार्सिलोना फैन। इफ नॉट रॉड्री एंड नॉट विनी, आई वुड गिव इट टू बेलिंगम, क्योंकि बेलिंगम मेरे को बहुत इंप्रेसिव लगे। बीइंग एट द कैंप पोजीशन, ही वाज रनिंग फॉर पिचिची। वो तो एंड में कुछ मैचेस में पिचिची सॉर्लॉट जीत गया था आई थिंक, वरना पिचिची बेलिंगम को जा रहा था। एंड इट वाज हाईली अनएक्सपेक्टेड कि बेलिंगम इतना अच्छा परफॉर्म करेगा। तो वो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, आपके लिए कुछ और है, मेरे लिए कुछ और है, जो आई थिंक वीडियो देखेगा उसके लिए कुछ और है। नाउ बिल्कुल। कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, जीत तो रॉड्री गया। आपको कहाँ लगता है विनी कहाँ पे ये हार गया, या कहाँ पे ही वेंट रॉन्ग? बिकॉज उनने अभी एक ट्वीट किया दैट दे आर नॉट रेडी फॉर मी, आई वुड डू इट 10 more times, समथिंग अलॉन्ग दोज लाइन्स उनने एक चीज़ ट्वीट करी। तो कहाँ लगता है कि विनी वेंट रॉन्ग और कहाँ पे वो रह गए? वो यहीं पर ही हारे हैं। जो आपने बोला ना, उन्होंने जब एक ट्वीट किया है, वो इसी वजह से हारे हैं। उनका एटीट्यूड मेरे ख्याल से उनको लेकर बैठ गया। क्योंकि अगर आप देखो ना, तो एक क्राइटेरिया में ये भी चीज थी कि आप किस तरह से आपका बिहेवियर क्या है, आप किस तरह से ऑन द पिच बिहेव करते हो। तो विनी का बिहेवियर बहुत ही खराब रहा है, ठीक है। अब रियल मैड्रिड फैंस जो है ना, वो इस चीज को भी नहीं मानते। वो ये बोलते हैं कि जी उसके साथ उसको रेसिज्म के साथ ट्रीट किया जाता है, तो जिसकी वजह से बिलिंगम इस तरह, वो सॉरी विनी जूनियर जो वो इस तरह से बिहेव करता है। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अल क्लासिको के अंदर लामिन यमाल के साथ क्या रेसिज्म का वो सारा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन उस बंदे ने किस तरह से बिहेव किया। आप उठाकर देख लो। आज ही मैं स्क्रॉल कर रहा था इंस्टाग्राम के ऊपर, तो वहां पर विनी की वीडियोस आ रही थी। वो कहाँ कहाँ रेफरी के साथ आर्गुमेंट कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, धक्के दे रहा है, ये सब कुछ कर रहा है। और दूसरी तरफ अगर आप रॉड्री की बात करो, तो वो बंदा बिल्कुल इन चीजों से अलग है। वो बहुत ही आएगा, फुटबॉल खेलेगा और खेल के चला जाएगा, कहीं पर भी वो कंट्रोवर्सी में नहीं फंसता। तो एक तो चीज ये बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से चीज सामने आई है कि अगर अगर आपके क्राइटेरिया के अंदर ये चीज मेंशन है
कि आपका बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके पॉइंट्स आपको मिलेंगे। तो अगर आप विनी जूनियर को दे दोगे तो इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं बाकी प्लेयर्स को इनकरेज कर रहे हो कि हाँ भाई तुम्हारा एटीट्यूड जैसा भी रहेगा कोई बात नहीं, चलेगा वो, ठीक है ना। एक तो चीज ये है। रोद्री दूसरी तरफ किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं आया, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी ना वो ये थी कि रोद्री ने क्लब के साथ साथ अपनी नेशनल टीम के साथ उसकी अचीवमेंट बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। उसने यूरोज भी जीता और एक वो बहुत इंपॉर्टेंट उसने रोल भी प्ले किया। ऑन द अदर हैंड विनी जूनियर अगर आप देखो कि वो ला लीगा भी जीत गया, चैंपियंस लीग भी जीत गया, लेकिन ब्राजील के साथ उसकी परफॉर्मेंस और उसकी टीम की परफॉर्मेंस वो भी बहुत मैटर करती है। अब ब्राजील को अगर आप देखो कोपा अमेरिका में, तो वो एक टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि वो ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो जाएंगे, और उसके बाद जब वो उन्होंने किसी तरह से क्वालिफाई भी कर लिया पेनल्टी शूटआउट के ऊपर, वो कोपा अमेरिका से बाहर हो गए, और वहां पर विनी जूनियर की परफॉर्मेंस आपको कहीं पर भी नजर नहीं आई। तो ये एक फैक्टर था कि कलेक्टिवली अगर आप देखो तो हर जगह के ऊपर आपको रॉदरी जो है ना वो कहीं ना कहीं बेहतर नजर आ रहा था। और इससे पहले जो कुछ उनको रेटिंग्स दी गई थी, जो कि मतलब ये जब अनाउंसमेंट हुई थी तो वहां पर भी मैंने आपके साथ शेयर भी की थी आई गेस, तो वहां पर उसको 1 या 2 पॉइंट्स के साथ जो है वो थोड़ा सा एज भी था, और मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा उसको। तो मेरा ख्याल में रॉदरी को जो है ना वो इस वजह से जो है वो ज्यादा प्रेफरेंस मिली है। और एट द एंड ऑफ द डे यार वोटिंग करनी किसने थी? जर्नलिस्ट ने करनी थी, और जर्नलिस्ट फिर अपने अपने ओपिनियन के साथ सोचते हैं, ठीक है ना। और वो ये देखते हैं कि यार हाँ ये विनी का मुझे एटीट्यूड नहीं पसंद आ रहा, विनी जो है वो इस तरह से लड़ाई करता है, ये सब कुछ करता है। अभी रिसेंटली आप देखो उसने एटलेटिको डी मैड्रिड के अगेंस्ट कोके को क्या बोला था, मैंने तो 2 चैंपियंस लीग जो है वो अभी जीती है और ये सारा कुछ किया, तूने क्या किया? अभी गावी के साथ बात हो रही थी, गावी को उसने बोला 2 दिन के बाद मैं बैलन डोर जीत रहा हूँ। तो आपको ये सब चीजें करने की जरूरत क्या है? आप क्यों प्रोवोक करते हो लोगों को? जब लोगों को आप प्रोवोक करोगे तो फिर आपको फिर उसी तरह का रिएक्शन भी मिलेगा। और मेरे ख्याल से यही वो एक मेन रीजन थी जहां पर विनी जूनियर बैलन डोर हारे हैं। और अगर जैसे आपने बात की कि उन्होंने बोला कि मैं 10 टाइम्स और कर लूंगा, तो भाई वो मेसी और रोनाल्डो थे जो इतने सालों तक इस लेवल तक रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि 10 टाइम्स तक कोई भी इस चीज को अचीव कर पाएगा। इस सीजन में तो अभी ऑलरेडी वैसे लेवेंडोस्की काफी अच्छा कर रहे हैं, हालैंड काफी अच्छा कर रहे हैं। उनके नंबर्स को मैच करना जो है वो इतना आसान नहीं होगा। और दूसरी चीज ये है कि यार हर सीजन एक डिफरेंट सीजन होता है। वो मेसी और रोनाल्डो ही थे जो हर सीजन में आकर इतना इतना परफॉर्म करते थे, 50-50, 60-60 गोल, 70-70 गोल मारते थे वो, ठीक है। अब विनी जूनियर हो गया, एम्बापे हो गया, लेवेंडोस्की या जोन जोन से भी प्लेयर्स हैं, वो उस लेवल को मेरा नहीं ख्याल कि अचीव कर सकते हैं। नाउ व्हाट्स योर टेक ऑन इंडिविजुअल अवार्ड्स? काफ़ी सारे लोग बोलते हैं हर पोजीशन के लिए एक बैलन डोर होना चाहिए, बट हमें एक बेस्ट प्लेयर डिसाइड करना होता है तो हम बैलन डोर देते हैं। काफ़ी लोग कहते हैं कि जब से वो फीफा से अलग हुआ है बैलन डोर, तब से कुछ भी हो रहा है, उसकी प्रेस्टीज कम हो गई है। डिफरेंट कैंप्स, डिफरेंट ओपिनियंस। व्हाट इज़ योर टेक ऑन इंडिविजुअल अवार्ड्स? देखिए, अब फीफा जब फीफा भी अवार्ड देता था तो तब भी वो भी एक ही अवार्ड ही देता था ना, बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड ही मिलता था सारा। अब प्रॉब्लम यही है कि बात आपकी किसी हद तक ठीक है कि गोलकीपर का क्या कसूर है। गोलकीपर अब पिछले सीजन में लूलिन ने कितना कुछ किया है, कोटवा ने उसे पिछले सीजन में कितना कुछ किया था, और वो क्योंकि गोल नहीं मारते, वो लाइमलाइट में नहीं आते, तो उन बेचारों को कोई पूछता भी नहीं है। अब बेस्ट कीपर का अवार्ड तो एमिनो मार्टिनेज को मिल गया है, वो तो उन्होंने दिया है, लेकिन बेस्ट मिडफील्डर, बेस्ट डिफेंडर और बेस्ट फॉरवर्ड करके अगर ये एक अलग अलग अवार्ड बना देते हैं, तो फिर क्या उसके बाद भी एक अवार्ड ऐसा बनाया जाएगा कि जिसमें बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड हो? वो एक बड़ी अजीब सी चीज है, क्योंकि फुटबॉल के अंदर हर पोजीशन बहुत मैटर करती है, ठीक है ना। तो अब ये वही बात है कि आप किस तरह से चीजों को लेकर सोचते हो, हर एक का एक अपना ओपिनियन जरूर है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक फॉर्मूला जरूर होना चाहिए। उस फॉर्मूले के साथ मतलब जैसे फॉर एग्जांपल सीजन स्टार्ट हो रहा है, आपने अगर फॉर्मूला चेंज भी करना है ना कि बैलन डोर विनर आपने इस सीजन में किस तरह से देना है, वो फॉर्मूला आपको दे देना चाहिए। वो सबको पता होना चाहिए कि यार इस फॉर्मूला के ऊपर इतने पॉइंट्स इसको मिलेंगे, गोल स्कोर कोई करेगा तो उसको इतने पॉइंट्स मिलेंगे, मिडफील्ड में कोई क्रिएटिविटी लेकर आएगा, डिफेंसिव मिडफील्डर को इतने पॉइंट्स मिलेंगे, डिफेंडर्स को इतने पॉइंट मिलेंगे, कीपर अगर इतनी क्लीन शीट्स लेगा या कुछ करेगा, उस हिसाब से मेरे ख्याल से अगर पॉइंट्स मिलेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, वहां पे कंट्रोवर्सी नहीं मिलेगी आपको। फिर एट द एंड ऑफ द डे आप पॉइंट्स जो है वो एक्यूमुलेट करके किसी तरह से कोई एक फार्मूला बनना चाहिए यार। अब तो एआई का जमाना आ गया है, कोई ना कोई ऐसी चीज आपको एक फार्मूला बना ही लेना चाहिए जिसकी वजह से
आपके लिए ये चीज़ें डिसाइड करना आसान हो, जहाँ से आप कंट्रोवर्सी से बाहर निकल सको। ठीक है? अब हर सीज़न में जो है वो आप जर्नलिस्ट के ऊपर डाल देते हो, अपने-अपने ओपिनियन के ऊपर डाल देते हो, तो वहाँ पर तो फिर आप बहुत ही कोई सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस ऐसी होगी जो 50-60 गोल मारेगा, और वो भी बात है कि गोल मारेगा तो उसको मिल जाएगा। जो 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 गोलकीपर है जो 50-60 गोल बचा रहा है उसके लिए क्या है? ठीक है ना? तो यार ये तो मेरे ख्याल से फीफा को बैठ के जो है ना एक एक दफ़ा बैठना चाहिए और उसको एक प्रॉपर सेटअप बनाना चाहिए इसके लिए कि किस तरह से उनको प्लेयर ऑफ द ईयर जो है वो डिसाइड करना है। अग्रीड अग्रीड अग्रीड। थैंक यू फारूक भाई, आप बहुत शॉर्ट नोटिस पे इस वीडियो के लिए आए, थैंक यू सो मच। दिस वाज आवर टेक ऑन द बैलन डोर थिंग। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू फारूक भाई।